नमस्कार और इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास एक दिलचस्प चीज है। ये है तमिल फिल्म कुट्रम पुदीथु। इसकी एक समीक्षा। हाँ, जो द टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी 30 अगस्त 2025 को TNN ने लिखी है। बिल्कुल। और फिल्म ये एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है। 29 अगस्त को रिलीज हुई थी। अच्छा, लगभग 2 घंटे की है और US सर्टिफिकेट मिला है इसे। हाँ, तो आज हम इसी समीक्षा को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वही एक फिल्म जिसकी कहानी की शुरुआत इतनी दमदार लगती है, कम से कम समीक्षा तो यही कहती है, उसे इतनी कम रेटिंग क्यों मिली? समीक्षक ने सिर्फ 2.0 दिया है। और कमाल की बात यह है कि समीक्षा के हेडर में लिखा है कि यूजर्स ने भी औसतन 2.0 ही दिया है। वही तो, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब ऐसा क्या हुआ कि इतनी दिलचस्प कहानी वो पटरी से उतर गई? समीक्षा की माने तो शुरुआत तो बड़ी रोमांचक है। एक डिलीवरी बॉय है कथिरेसन, तरुण विजय ने रोल किया है। हाँ, वो एक पुलिस अफसर की बेटी प्रीति उसके मर्डर का इकबाल कर लेता है और पुलिस स्टेशन जाकर बाकायदा पूरी तफसील से बताता है सब कुछ। सोचिए। लेकिन फिर कहानी में आता है जबरदस्त मोड़। हाँ, कि वो लड़की प्रीति वो जिंदा वापस आ जाती है। कितना चौंकाने वाला। यहीं से सवाल उठता है कि असल में हुआ क्या था। बिल्कुल, समीक्षक ने इसे एक मजबूत हुक कहा है। हाँ, मतलब कहानी में फंसाने वाला कांटा। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि ये कांटा ढीला कैसे पड़ गया। जी, समीक्षा क्या कहती है? ठीक है। तो कहानी की जो शुरुआती रूपरेखा है वो तो हमने देखी। असिस्टेंट कमिश्नर की बेटी प्रीति, जिसका रोल सेश्विता ने किया है, उसके मारे जाने की खबर आती है। फिर वो डिलीवरी बॉय कथिरेशन, जो थोड़ा परेशान सा लगता है, वो खुद पुलिस के पास चला जाता है। हाँ, जुर्म कबूल कर लेता है। और जो कथित मर्डर स्पॉट है वो एक लापता ऑटो ड्राइवर के कमरे से जुड़ा है। तो वो ऑटो ड्राइवर मुख्य संदिग्ध बन जाता है। और फिर वो बड़ा ट्विस्ट, प्रीति जिंदा लौट आती है। पूरी जांच की दिशा ही बदल जाती है। यहाँ तक तो सब कुछ मतलब एक बढ़िया थ्रिलर जैसा लगता है। बिल्कुल, कागज पर तो ये कहानी बहुत अच्छी लग रही है। रहस्य है, ट्विस्ट है, पुलिस जांच है। हाँ, सारे तत्व मौजूद हैं। लेकिन फिर वही सवाल रेटिंग का। और यहीं पर समीक्षा की जो मुख्य बात है वो सामने आती है। साफ लिखा है, कागज पर इसे आसानी से चलना चाहिए था, स्क्रीन पर ये लड़खड़ाती है। अच्छा, मतलब आइडिया अच्छा था पर बनाने में गड़बड़ हो गई, एग्जीक्यूशन में कमी रह गई। बिल्कुल। और समीक्षा बताती है कि ये लड़खड़ाना क्यों हुआ। कई कारण दिए हैं। जैसे कि पहला और शायद सबसे अहम वो है कमजोर मंचन, मतलब स्टिफ स्टेजिंग। स्टिफ स्टेजिंग मतलब जिस तरह से सीन्स को फिल्माया गया है, एक्टर्स की मूवमेंट, उनकी बातचीत, वो बहुत बनावटी लगती हैं, बेजान सी। अच्छा, जैसे बस खड़े होके डायलॉग बोल रहे हों, कोई नेचुरल फील नहीं। हाँ बिल्कुल, कोई स्वाभाविक ऊर्जा नहीं, माहौल से जुड़ाव महसूस नहीं होता, तो दर्शक कहानी से कनेक्ट नहीं कर पाते। ये तो बड़ी दिक्कत है। और दूसरी बड़ी समस्या है कहानी के बहाव में, उसकी लय में रुकावट। समीक्षा कहती है फिल्म रुकती है और हाँफती है। रुकती है और हाँफती है। हाँ, मतलब एक अच्छी थ्रिलर में कहानी लगातार आगे बढ़ती महसूस होनी चाहिए। दर्शकों को बांधे रखना चाहिए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। एक पेस होनी चाहिए। हाँ, वो पेस, वो गति, वो इसमें गायब है। ऐसा लगता है जैसे कहानी झटके ले लेकर आगे बढ़ रही है, स्मूथ नहीं है। और जो जांच वाले हिस्से हैं फिल्म में, उनमें भी यही प्रॉब्लम है। अच्छा, उनमें क्या दिक्कत है? देखिए, एक अच्छी जासूसी कहानी में जांच में एक तरह की अर्जेंसी होती है ना, एक प्रेरक गूंज, जैसा समीक्षा में लिखा है। हाँ, जो दर्शकों को भी सोचने पे मजबूर करे। बिल्कुल, वो यहाँ मिसिंग है। पुलिस और वो संदिग्ध कथिरसन, उनके बीच की जो बातचीत है उसे भी अजीब बताया गया है। अजीब किस तरह से? संवाद अस्वाभाविक लगते हैं। और समीक्षा में एक बड़ी दिलचस्प लाइन है, लिखा है कि ऐसा लगता है जैसे अभिनेता पूरी तरह से उस पल में घुसने से ठीक एक क्षण पहले ही अपनी लाइनें बोल रहे हों। ओहो, मतलब एक्टिंग में वो गहराई नहीं आ पाई। हाँ, असर ये होता है कि दर्शकों का किरदारों से, कहानी से वो जुड़ाव टूट जाता है। ये अस्वाभाविक संवाद वाली बात तो वाकई सोचने वाली है। ये तो सीधे सीधे एक्टिंग और डायरेक्शन पर सवाल उठाती है। बिल्कुल। और वो जो आपने कहा प्रेरक गूंज की कमी, थ्रिलर के लिए तो ये बहुत बड़ी चूक है। दर्शक इंतजार करते हैं कि रहस्य खुले, लेकिन कहानी अटकी हुई लगे तो मजा किरकिरा हो जाता है। सही कहा। तो ये एग्जीक्यूशन वाली प्रॉब्लम सिर्फ एक्टिंग या पेस तक ही नहीं है। समीक्षा तो कहानी के ढांचे, उसकी बनावट में भी दिक्कतें बता रही है ना? हाँ बिल्कुल। एक मुख्य मुद्दा उठाया है संदिग्धों के बयानों के दोहराव का। दोहराव कैसे? समीक्षा के अनुसार फिल्म में कई किरदार हैं,
जो अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं फ्लैशबैक के जरिए। ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि हर बयान को बाद में या तो वापस ले लिया जाता है या झूठा साबित कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब हर कोई अपनी कहानी सुनाता है और वो गलत निकलती। हाँ, और जब ये एक दो बार हो तब तो शायद रहस्य और गहरा लगे, लेकिन जब ये बार बार होने लगता है तो दर्शक समझ जाते हैं कि ये भी झूठा ही होगा। एग्जैक्टली। समीक्षा यही कहती है कि ये दर्शकों को शक करने या अंदाजा लगाने के बजाय इंतजार करना सिखा देता है। हाँ, कि चलो अब इसकी कहानी आएगी, ये भी झूठी निकलेगी। बिल्कुल। दर्शक फिर संभावनाओं को जोड़ने के बजाय किश्ते गिनने लगते हैं कि अच्छा अब इसकी बारी। इससे रहस्य तो बनता नहीं बल्कि एक तरह की बोरियत आ सकती है। ये तो बिल्कुल सही बात है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई जादूगर एक ही ट्रिक बार बार दिखाए और हर बार बता दे कि देखो ये असली नहीं थी। दर्शक फिर कहाँ दिमाग लगाएंगे। और इसी से जुड़ी एक और बात है शायद, वो रेड हेरिंग्स वाली, मतलब ध्यान भटकाने वाले सुराग। हाँ, वो भी एक आलोचना है। समीक्षा कहती है कि ये रेड हेरिंग्स इतने ज्यादा स्पष्ट हैं कि वो छिपते नहीं बल्कि झंडे लहराते हुए आते हैं। झंडे लहराते हुए आते हैं, मतलब दर्शक आसानी से पहचान लेते हैं कि अरे ये तो हमें उलझाने की कोशिश हो रही है। सही। जबकि अच्छे रहस्य में रेड हेरिंग्स ऐसे होने चाहिए कि वो असली लगें, दर्शकों को कंफ्यूज करें, ये नहीं कि पहले से ही इशारा मिल जाए कि ये नकली है। हाँ, ये तो दर्शकों को कम आंकने जैसा हो गया। तो ये जो ढांचे की कमजोरियां हैं, ये कहानी के रहस्य वाले पहलू को काफी चोट पहुंचाती हैं। इनके अलावा समीक्षा कुछ तकनीकी और जो फिल्म का माहौल होता है, टोनल पहलू, उन पर भी उंगली उठाती है। अच्छा, जैसे? एक बड़ा मुद्दा है बैकग्राउंड म्यूजिक का। उसका बहुत ज्यादा और अप्रभावी इस्तेमाल। ज्यादा संगीत? हाँ, समीक्षक का कहना है कि संगीत दृश्यों पर हावी हो जाता है, खासकर उन सीन्स पर जहां शायद थोड़ी शांति या खामोशी की जरूरत थी ताकि तनाव महसूस हो। अच्छा। समीक्षा में यहां तक लिखा है कि लगभग शुरू से अंत तक संगीत बजता रहता है। ओह। तो नतीजा ये होता है कि तनाव धीरे धीरे बढ़ने और कसने की जगह वो एक ही लेवल पर बना रहता है, सपाट सा। उसका असर कम हो जाता है। हाँ, ये तो होता है कई बार। लगता है ज्यादा म्यूजिक मतलब ज्यादा ड्रामा, जबकि कभी-कभी सन्नाटा ज्यादा असरदार होता है। बिल्कुल। सोचिए अगर हर सीन में एक जैसा तेज संगीत हो तो दर्शक कैसे समझेंगे कि कौन सा पल ज्यादा जरूरी है या ज्यादा तनाव वाला। सही बात है। और स्टेजिंग के कुछ अजीब विकल्पों का भी जिक्र था शायद। हाँ, समीक्षा कुछ और उदाहरण देती है जहां सीन्स का फिल्मांकन थोड़ा अटपटा लगता है। जैसे पुलिस स्टेशन में अचानक बहुत सारे मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, भीड़ लगा लेते हैं, जो कहानी के उस मोड़ पर थोड़ा बनावटी सा लगता है। एक और उदाहरण है जहां एक किरदार को सिर में चोट लगती है, कंकशन, तो उसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा बोझल सा स्पष्टीकरण दिया जाता है। अच्छा, मतलब समझाया जाता है कि कंकशन क्या होता है। हाँ, और समीक्षा कहती है कि ये हिस्सा सिर्फ समय बर्बाद करता है, कहानी को आगे नहीं बढ़ाता। और यहीं पर समीक्षक तमिल फिल्म इंडस्ट्री यानी कॉलीवुड की एक आम आदत की तरफ भी इशारा करती है। वो क्या? कि फिल्म के बीच में अचानक किसी एक्सपर्ट जैसे किरदार को ले आना जो चीजों को विस्तार से समझाए। हाँ, देखा है ऐसा कई फिल्मों में। डॉक्टर या कोई और आकर लेक्चर देने लगता है। वही। समीक्षक का मानना है कि ये कहानी कहने का थोड़ा अनाड़ी तरीका है, शायद दर्शकों की समझ पर भरोसा नहीं करता। ये फिर वही बात हो गई, दिखाने की जगह बताना। बिल्कुल। जब फिल्म किरदारों के एक्शन से या माहौल से जानकारी देने की जगह सीधे लेक्चर देने लगे तो दर्शक कहानी से बाहर महसूस कर सकते हैं। ये एक्सपर्ट द्वारा स्पष्टीकरण वाली बात वाकई कई जगह दिखती है, कभी-कभी जरूरी भी होती होगी, पर अगर वो कहानी के फ्लो को तोड़े। हाँ, या दर्शकों को लगे कि उन्हें समझाया जा रहा है जैसे वो समझ नहीं रहे। हाँ, तो वो प्रॉब्लम है। तो इतनी सारी आलोचनाएं हैं, क्या समीक्षा में कुछ भी अच्छा नहीं बताया गया? कोई पॉजिटिव बात? नहीं, ऐसा भी नहीं है, पूरी तरह नेगेटिव नहीं है। कुछ सकारात्मक पहलू या झलकियां जैसा कहा गया है उनका जिक्र भी है। अच्छा, क्या है वो? सबसे पहले समीक्षक ये मानते हैं कि फिल्म का जो मेन आइडिया है, जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, उसमें दम है, मतलब हैज लेग्स। अच्छा, मतलब इस कहानी पर एक अच्छी थ्रिलर बन सकती थी, पोटेंशियल था। हाँ, बिल्कुल, अगर उसे सही ढंग से पेश किया जाता। और क्या? दूसरी अच्छी बात है फिल्म की लंबाई, 2 घंटे से थोड़ी ज्यादा। हाँ, ये तो आजकल कम ही देखने को मिलता है। थ्रिलर के लिए ठीक है। बिल्कुल, आजकल फिल्में अक्सर बहुत लंबी हो जाती हैं, तो ये लंबाई ठीक है, बशर्ते कहानी कसी हुई हो, पर ही फोकस रखती है। इसमें सिर्फ एक ही गाना है। अच्छा, ये भी प्लस पॉइंट है थ्रिलर के लिए। हाँ, गाने अक्सर पेस तोड़ देते हैं। सही। और एक्टिंग के बारे में क्या कहा? वो जो मुख्य किरदार थे, कथिरसन और प्रीति। हाँ,
एक्टिंग में थरुण विजय, जिन्होंने कथिरेसन का रोल किया है, उनके बारे में कहा गया है कि उनकी एक्टिंग में कुछ ऐसे पल हैं जिनसे लगता है कि इस कहानी के अंदर एक ज्यादा गहरा, दिलचस्प कैरेक्टर स्टडी छुपा हुआ था। मतलब एक्टर में दम था। हाँ, लेकिन शायद फिल्म की बाकी कमजोरियों की वजह से वो पूरी तरह उभर नहीं पाया। शायद किरदार को ठीक से लिखा नहीं गया या डायरेक्ट नहीं किया गया। और प्रीति का रोल करने वाली एक्ट्रेस शेषवीता, उनके बारे में कहा गया है कि वो अपनी कहानी वाला जो हिस्सा है उसे विश्वसनीय तरीके से पेश करती हैं। ठीक है। और बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट है उनके काम को कार्यात्मक कहा गया है, फंक्शनल मतलब ठीक ठाक, कुछ खास नहीं। हाँ, मतलब उन्होंने अपना काम कर दिया पर कुछ यादगार नहीं छोड़ा। तो मतलब कुछ अच्छी बातें हैं लेकिन ज्यादातर आलोचना ही है। तो फिर समीक्षक का ओवरऑल असेसमेंट क्या है, निचोड़ क्या है? बिल्कुल, अगर हम समीक्षक के आखिरी फैसले को देखें तो वो एक बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं। क्या? वो कहते हैं कि फिल्म का लक्ष्य शायद एक साफ घड़ी की कल की तरह चलने वाला रहस्य बनना था। मतलब सब कुछ सटीक, व्यवस्थित, सही टाइम पर खोलने वाला। अच्छा, एक टाइट मिस्ट्री। हाँ, लेकिन आखिर में ये क्या बनकर रह गई? एक ऐसी केस फाइल जिसमें बहुत सारे चिपचिपे नोट्स लगे हों। केस फाइल जिसमें बहुत सारे स्टिकी नोट्स हो। हाँ। ये तो बड़ी सटीक मिसाल है ना? ये सीधे सीधे बिखराव, उलझन और फोकस की कमी की तरफ इशारा करती है। हाँ, मतलब बहुत सारे आइडियाज थे, ट्विस्ट थे, किरदार थे, पर उन्हें ठीक से जोड़ा नहीं गया। एक साफ तस्वीर नहीं बन पाई। एकदम सही। और इसी आधार पर समीक्षक अपनी आखिरी सलाह देते हैं। क्या सलाह है? कि कम तरकीबें और अधिक ध्यान केंद्रित करना ज्यादा कारगर होता है। कम तिकड़म, ज्यादा फोकस। बिल्कुल। और ये बात सिर्फ इस फिल्म पर ही नहीं, बल्कि कहानी कहने के एक बड़े सिद्धांत पर लागू होती है। हाँ। खासकर रहस्य और थ्रिलर जैसी जॉनरा में सफलता अक्सर किस पर निर्भर करती है? सटीकता पर, स्पष्टता पर, कसावट पर। जब कहानीकार बहुत ज्यादा ट्विस्ट या बनावटी जटिलता या ध्यान भटकाने वाली चीजें डालने लगता है तो कहानी का असर खो जाता है। हाँ, दर्शकों को उलझाने के चक्कर में कहानी खुद ही उलझ जाती है। और ऐसा लगता है कि इस फिल्म के साथ शायद यही हुआ। तो इस पूरी बातचीत से, समीक्षा के विश्लेषण से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो यही है कि कुट्रम पुदीतू एक ऐसी फिल्म है जिसके पास एक मजबूत आइडिया था, एक अच्छा रहस्य बन सकता था। हाँ, पोटेंशियल था। लेकिन खराब एग्जीक्यूशन, जिसमें वो बेजान स्टेजिंग, अटपटे डायलॉग्स शामिल हैं, कहानी का ढीला ढाला दोहराव वाला स्ट्रक्चर और वो तकनीकी कमियां जैसे जरूरत से ज्यादा म्यूजिक, इन सब ने मिलकर उस संभावना को पनपने नहीं दिया। तो मतलब यही निकलता है कि अगर कोई ये फिल्म देखने की सोच रहा हो तो इस समीक्षा के आधार पर तो यही लगता है कि भाई बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर मत जाइए। हाँ, आइडिया दिलचस्प हो सकता है पर प्रस्तुति में काफी गंभीर कमियां बताई गई हैं। बिल्कुल। और यहीं पर आज की चर्चा को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। ये समीक्षा से ही निकला है। समीक्षा में बार बार ये कहा गया कि फिल्म चीजों को दिखाने की बजाय बताती ज्यादा है। हाँ, वो शो डोंट टेल वाली बात। बिल्कुल। और इसके लिए वो अक्सर अनाड़ी या बोझल तरीके इस्तेमाल करती है, जिसे अंग्रेजी में क्लमजी एक्सपोजिशन कहते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये चीज कितनी आम है, सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि कहानी कहने के दूसरे रूपों में भी, किताबों में, नाटकों में, हमारी रोजमर्रा की बातचीत में भी। कितनी बार होता है कि हम कोई पेचीदा बात बताना चाहते हैं लेकिन उसे इतना ज्यादा समझा देते हैं, इतना सीधा सीधा बता देते हैं कि उसका सारा मजा, सारा रहस्य ही खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। तो ये सवाल कि कब और क्यों बहुत ज्यादा समझाना असल में चीजों को कम साफ या कम दिलचस्प बना देता है। ये संतुलन बनाना शायद कहानी कहने की कला का सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी हिस्सा है।